पाकिस्तान जो इस्लाम इस्लाम मुसलमान मुसलमान बोलता रहता है, अभी इराक से बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंचे हैं। जो बहुत सारे शरणार्थी जो ईरान के पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंचे हैं और पाकिस्तान ने उसके गेट बंद कर दिए हैं। वहाँ जब इस्लाम नजर नहीं आ रहा क्या? 1946 में 6 कंट्रियां मुसलमानों की थी और आज 57 कंट्रियां मुसलमानों की हैं। ईरान पे जो हमला हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, इनका सत्यानाश होना है। इजराइल को इन्होंने छेड़ा है घर बैठे। इजराइल का मेन टारगेट है परमाणु बम को खत्म करना। क्यों बर्बाद हो जाएंगे? क्योंकि ये कंगले देश हैं। ये जो 35 कंट्रियां जो मुसलमानी हैं, इनके घर में खाने को नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और वहीं देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को पेट में मरोड़ आ रही है जब वो ये कहता है कि विश्व भर के मुसलमान एक हो जाओ और मिलकर ईरान का साथ दो, क्योंकि ये लड़ाई है धर्म की। और इजराइल जिस तरीके से धर्म का विनाश करता आया है, फिलिस्तीन को आहत करता आया है, उसका बदला लेने का समय आ चुका है। आप जनता से राय जानते हैं सर, इजराइल और ईरान के बीच में पाकिस्तान क्यों दूल्हा बना जा रहा है और कह रहा है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, सारे मिलकर इजराइल को मारो। अमेरिका ने डिनर पे भी हालांकि बुलाया है आसिम मुनीर को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये पाकिस्तान जो इस्लाम इस्लाम मुसलमान मुसलमान बोलता रहता है, अभी इराक से बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंचे हैं और ईरान के जो बहुत सारे शरणार्थी जो ईरान के पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंचे हैं और पाकिस्तान ने उसके गेट बंद कर दिए हैं। वहाँ जब इस्लाम नज़र नहीं आ रहा क्या? और मैं आपको आज बता देना चाह रहा हूँ, 1946 में 6 कंट्रियां मुसलमानों की थी और आज 57 कंट्रियां मुसलमानों की हैं और 35 कंट्रियां मुसलमानों की ऐसी हैं जो भिखारी हैं। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इराक के ऊपर ईरान पे जो हमला हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, इनका सत्यानाश होना है। इजराइल को इन्होंने छेड़ा है घर बैठे और आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ 6 कंट्रियां बचेंगी। याद रख लेना, इराक का सत्यानाश होना तय है। और इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है, इजराइल का मेन टारगेट है परमाणु बम को ख़त्म करना। क्योंकि ये क्यों उछल रहे हैं, पाकिस्तान क्यों उछल रहा है? आज पाकिस्तान के पेट में दर्द है। पाकिस्तान के ऊपर तो इजराइल हमला नहीं करने वाला, वो भागता फिर रहा है, अरे हम बर्बाद हो जाएंगे। क्यों बर्बाद हो जाएंगे? क्योंकि ये कंगले देश हैं। ये जो 35 कंट्रियां जो मुसलमानी हैं, इनके घर में खाने को नहीं है। वो जानते हैं कि अगर ये कंट्री भी बर्बाद हो गई तो हमारे को कोई भी साथ देने वाला नहीं है। नहीं, पर पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम परमाणु बम देंगे इजराइल के ऊपर मारने के लिए, ईरान का साथ देंगे पूरी तरीके से, इसलिए तो ईरान भी खुश हो रहा है। भाई साहब, वो क्या देगा जिसके घर में अपनी कोई औकात नहीं है? आज हमारे इंडिया के कुछ लोग कह रहे हैं जी आसिम मुनीर की वेलकम हो रही है, वो हो रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी फैमिली की जो एक कंपनी है, उसको बचाने के लिए वो वहाँ बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है। कुत्ते को हड्डी चाहिए, पाकिस्तान एक कुत्ता है, वो हड्डी लेने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है। पाकिस्तानी तो खुश हो रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ को बुलाया, सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है उनका। पाकिस्तान को पता है कि कुत्तों को हड्डी कहाँ से मिलेगी, उन्हें मोटी हड्डी कहाँ से मिलेगी। अभी तक अमेरिका के रख रखाव पे तो पाकिस्तान जी रहा था ना। अब ये कंट्रियाँ नाश होने वाली हैं। देखिए, तुर्की ख़त्म हो जाएगा, अजरबैजान ख़त्म हो जाएगा, ये छोटी छोटी कंट्रियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। अब इनको लग रहा है कि अगर ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो हमारा कोई माई बाप नहीं होगा। ये बिल्कुल तय है। इजराइल जो कर रहा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। हम इसीलिए खड़े हैं इजराइल के साथ, जब भी हमारे देश पे संकट आया है इजराइल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और भारत का एक एक सनातनी इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगर तुम आतंकवादी देशों को लेकर के जिंदाबाद कर सकते हो, हम जो हमारे देश के साथ खड़ा है, जो हमारे धर्म के साथ खड़ा है और जो मानवता को बचाने के लिए खड़ा है, इजराइल का साथ हम देंगे, मरते दम तक देंगे। इजराइल के कोई भी दिक्कत होगी, भारत भाई के साथ भाई बनकर के खड़ा रहेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।